So much news is coming out of the crypto market. So अगर आप क्रिप्टो चैनल में न्यू हैं और क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज़ आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो बिटकॉइन के प्राइस की बात की जाए तो अभी $84,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आपको मार्केट में गिरा हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन का प्राइस $86,000 के आसपास आपको बिटकॉइन का प्राइस गया था, लेकिन अभी $84,000 के आसपास चल रहा है। मार्केट में इतना ज़्यादा डिप क्यों आया? आपको $2,000 क्यों गिरा है? उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले हीट मैप्स की तरफ चलते हैं कि टोटल आपको 2% बिटकॉइन का प्राइस गिरा हुआ है। इथेरियम का प्राइस भी आपको लगभग 2% का ही गिरा हुआ है। आप मार्केट में देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लाल-लाल हम लोग को मार्केट में दिख रहा है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, व्हेल जस्ट विथड्रॉ 8,313 इथेरियम वर्थ $16.52 मिलियन फ्रॉम बाइनेंस आफ्टर 2 मंथ्स। सो 2 महीने के बाद एक व्हेल ने अपना 8,500 लगभग इथेरियम विथड्रॉ किया है एक्सचेंजेस से। उसका टोटल होल्डिंग की बात की जाए तो 11,198 इथेरियम है उसके पास, टोटल $22 मिलियन का। सो व्हेल्स लोग दे आर नॉट सेलिंग, दे आर टेकिंग आउट ऑफ द एक्सचेंजेस। वो लोग बस हॉडल पे बिलीव करते हैं। तो अगर आप इथेरियम होल्ड करते हैं तो आप भी बेचिएगा मत, आप भी होल्ड करिएगा बिकॉज़ प्राइस विल बी गोन अप। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ रहा है, कोरिलेशन S&P 500 और बिटकॉइन का। अर्ली 2023 में आप देख सकते हैं कि द कोरिलेशन कैन नॉट बी डिनाइड। Currently, Bitcoin is consolidating in the lower 80K while the S&P 500 just finished the significant 10% retracement। 10% का आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला S&P 500 में, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा-सा नीचे है। कोई बात नहीं, कोरिलेशन आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट कितना ज़्यादा आपको एक नीचे से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। कभी भी आपको ईच एंड एवरी पैरेलल में ही चलता है। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ईटीएफ फ्लोज की बात की जाए तो अराउंड 1910 BTC वो वेर बाउट एंड अबाउट 6080 इथेरियम वेर सोल्ड ऑन मार्च 20। तो देख सकते हैं कि बिटकॉइन का इनफ्लो कुछ ज़्यादा हुआ है और इथेरियम का आउटफ्लो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। देख सकते हैं कि बिटकॉइन में आपको इनफ्लो देखने को मिला और इथेरियम में आपको आउटफ्लो देखने को मिला। तो एक्सचेंजेस लोग नहीं, ईटीएफ लोग आपको बिटकॉइन खरीद रहे हैं, इथेरियम बेच रहे हैं। सो दैट इज़ द बुलिश न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। इस प्राइस रेंज में आपको बिटकॉइन मिल रहा है, सो बाय द डिप। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो व्हिच क्रिप्टो हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी? आपको कौन-सा क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में कम्युनिटी का सपोर्ट लगता है? बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, कार्डानो का है, सोलाना का है? आप कमेंट में बताइए कि आप किस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। आगे चलते हैं। तो स्टेबल कॉइन मार्केट कैप जस्ट हिट द न्यू ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन विल फॉलो सून। तो स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप देखा जाए तो 230.448 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया है स्टेबल कॉइन्स मार्केट। कितना ज्यादा बुलिश न्यूज है ये। सो बिटकॉइन भी जल्दी ही उस चीज को फॉलो करेगा। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। तो कॉइन बेस बिकम इथेरियम टॉप नोड्स ऑपरेटर विद 11% स्टेक। जैसे मैं बोलता हूँ कि बिटकॉइन हमेशा बाय करिए, दूसरे क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा ही आपको डिसेंट्रलाइज नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलता है। अकेले ही कॉइनबेस आपको इथेरियम का 11% स्टेक ओन करता है एज़ अ टॉप नोड। सो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को तो कुछ ज़्यादा ही लफड़ा चल सकता है। सो ऑलवेज स्टैक्स बिटकॉइन। आगे चलते हैं। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टोटल आपको $22 मिलियन का यूनिस्वाप ट्रांसफर्ड हुआ है यूनिस्वाप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से अननोन वॉलेट में। सो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का आपको टोकन अगर होल्ड करते हैं यूनिस्वाप, दैट इज द बिग न्यूज़ फॉर यू। वेल्स आर नॉट सेलिंग इट। सो लेट्स सी क्या होता है। आगे चलते हैं मार्केट में। तो इथेरियम डोमिनेट्स द स्टेबल कॉइन मार्केट विद $850 बिलियन इन मंथली वॉल्यूम लेड बाय यूएसडीसी एंड यूएसडीटी। तो इथेरियम का डोमिनेट्स सो स्टेबल कॉइन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स आपको इशू होता है इथेरियम के ब्लॉकचेन में। देख सकते हैं कि टोटल आपको $815 का मंथली वॉल्यूम देखने को मिला है, जो कि जनरेट किया है यूएसडीसी और यूएसडीटी ने। दैट इज द बिग न्यूज़ फॉर इथेरियम। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। So we have a positive ETF inflow this week. Major changes from the week before is momentum building। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव ETF का इन्फ्लो देखने को मिला इस वीक में। पिछले वीक के कंपैरिजन में तो एक मोमेंटम बुलिश कर रहा है। दैट इज द एक बुलिश सिग्नल है कि प्राइसेस रेंज आपको जल्दी ही ऊपर जाएगा। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीएनबी का जो हार्ड फोक था, पैस्कल हार्ड फोक, वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अब टोटल आपको स्पीड टाइम 1.5 सेकंड है। जो भी आप ट्रांसफर करते हैं, जो भी आपको स्पीड मेंटेन करते हैं जब ट्रांज़ैक्शन के टाइम में, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड आपको पीएनबी में देखने को मिलता है। दैट इज़ द ह्यूज बुलिश सिग्नल फॉर
Binance BNB change. So if you are holding BNB, that is the big news for you. आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक वोट बाइनेंस ऑर्गेनाइज किया है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो भी बाइनेंस में लिस्टेड है, आपको उसको डिलिस्ट करना चाहते हैं, आप कोई भी क्रिप्टो को अगर हेट करते हैं, नहीं चाहते कि वो बाइनेंस में लिस्ट हो, तो आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। कम्युनिटी वोट चल रहा है। उसके लिए आपको 0.01 बीएनबी टोकन होल्डर होना पड़ा, तभी आप वोट तो डिलीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ब्लैक रॉक की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्लैक रॉक ने उसका ईटीएफ ने जो भी आईबिट शेयर था उसने बाय किया है लगभग 2000 बिटकॉइन, लगभग आपको 172 मिलियन डॉलर का। दैट इज द बिग नंबर। ब्लैक रॉक हमेशा ही बाय करता है, उसने ही सबसे पहले बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ लेके आया था। देख रहे हैं कि कितना धमाधम बाय कर रहा है पीछे। अगर आप बिटकॉइन बाय नहीं करते हैं तो दैट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस टाइम में आप बिटकॉइन बाय करिए, वरना यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। तो एक न्यूज़ निकल के एंसेंट बिटकॉइन अवेकेंस। 9 साल का साइलेंस के बाद एक बड़ा व्हेल जिसने अपना बिटकॉइन नहीं हिलाया था उस वॉलेट से, उसने एक्सचेंजेस में रखा हुआ है 534 बिटकॉइन। टोटल 45 मिलियन डॉलर का उसने बिटकॉइन को वहां से ट्रांसफर किया है। देख सकते हैं कि उसका कितना ज्यादा गेन है। टोटल आपको 20,272% का गेन हुआ है। आपको 9 साल में उसको उसने कितना ज्यादा ही प्रॉफिट कमाया है। सो इस ही इज प्लानिंग टू डंप द प्राइस। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमेशा बाय बिटकॉइन एट द लोएस्ट प्राइस। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, न्यूज़ नहीं, एक रूमर निकल के आ रहा है कि हमारे जो डेविड सैक्स हैं, एक एआई एंड क्रिप्टोज़ार, ही इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स। ये क्या हो सकता है? वो बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइन बाय करें, कुछ भी हो सकता है। सो ही इज द मेन पर्सन फॉर द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। लेट्स सी क्या होता है। आगे चलते हैं। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बुलिश नैस्डैक ने लिस्ट किया है बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर्म एटिया लाइफ साइंसेज, जो कि अपना उसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है। उसने टोटल आपको $5 मिलियन का बिटकॉइन प्लान किया है उसके ट्रेजरी के लिए बाय करने के लिए। सो इफ द कंपनी इज लिस्टेड इन नैस्डैक एंड इज प्लानिंग टू बाय बिटकॉइन, दैट इज द बिग सिग्नल टू बाय बिटकॉइन। लेट्स सी क्या होता है। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सो यहाँ पे एक मीम निकल के आ रहा है कि ट्रम्प इज द प्रूफ क्रिप्टो प्रेसिडेंट एंड क्रिप्टो बर्स लाइक अस। कुछ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि नथिंग इज हैपनिंग इन क्रिप्टो मार्केट। वी आर ओनली सीइंग दैट डिप, बस डिप। लेकिन दैट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई डोंट फील एनीथिंग। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सो लेट्स सी क्या हैपनिंग है। सो यहाँ इथेरियम के लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईथ मेगा पंप कमिंग, ईथ ऑन द एक्सचेंजेस फर्स्ट टू नियर डेकेड लो। इथेरियम में एक बड़ा-सा सर्ज आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। एक्सचेंजेस पे जितने भी इथेरियम रखे गए थे, उसको निकाला जा रहा है। 10 साल में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लो सप्लाई है आपको इस इथेरियम और बिटकॉइन का एक्सचेंजेस में। सो दैट इज द बिग सिग्नल। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एसईसी हैज क्लैरिफाइड द प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग एक्सक्लूड सिक्योरिटीज रेगुलेशन अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, आपको प्रूफ ऑफ वर्क में आपको लाइटकॉइन है, कैस्पा है, सो दैट विल गिविंग द, वो लोग कोई भी आपको सिक्योरिटीज के अंडर नहीं आते। दैट कम्स अंडर द प्रॉपर रेगुलेशन। लेट्स सी क्या होता है। पहले इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क में था, अब प्रूफ ऑफ स्टेक में है। देख सकते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे ट्रम्प एक लीगल फ्रेमवर्क, एक क्लैरिटी दे रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी को। सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज़ मिलता रहे टाइम टू टाइम। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था। मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। सो होप, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।